रुस्तर में ग्लेशियर फटने से तबाही, दरिया का बहाव रुक गया। चलीदास में नई झील ने खतरे की घंटी बजा दी। अताबाद जैसी सूरत हाल, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब 1 किलोमीटर शाहरा को बहा ले गया। रोशन गाँव की आबादी महसूस, 100 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराह कहते हैं कि मजीद नुकसानात का खदशा है, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज का बुनेर, स्वात, शांगला और स्वाबी के सैलाब-ज़दा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान की फराहमी जारी। फंसे लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। बुनीर में कादिर नगर से भिटाई डाला जाने वाली सड़क खोल दी गई। DGB NDMA ने बैरिस्टर सैफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सूबे में अब तक जाबहाक अफराद की तादाद 393 हो गई है। मुल्क के बालाई इलाकों में आज से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रह सकता है। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान। 27 अगस्त से एक और सिस्टम शहर में दाखिल होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने, इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने के अज़म का इयारा किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास जारी। सैलाब के नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा। मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पावर सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। KP हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को फूड पैकेज के तहत 15,000 रुपए फी खानदान देने का फैसला। रकम मोबाइल बैंकिंग के जरिए मुंतकिल की जाएगी। मुकम्मल तबाह घरों का मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। सैलाब में बह जाने वाली गाड़ियों के मालिकान को फी गाड़ी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कराची में बारिश के बाद कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम। के इलेक्ट्रिक के 100 से जायद फीडर्स पर बिजली की फराहमी बंद। तवील बंदिश के बायस घरों में पानी खत्म। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और मरीज अजियत का शिकार। मामूलात जिंदगी बहाल ना हो सके, एक और बेतहाल बंद। कराची एमेजिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका। एक और लाश निकाल ली गई। हादसे का जख्मी दम तोड़ गया। जाबाहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 30 अफराद जख्मी। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का ही कहना है 50 किलो मवाद की इजाजत है। गोदाम में कई टन मवाद मौजूद था। लसबेला में ओथल के मकाम पर कोच और 2 गाड़ियों में तसादुम। जाबाहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 15 से जायद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि मुसाफिर कोच पंजगुर से कराची आ रही थी। 9 मई के मुकदमात में अलीमा खानम का गिरफ्तार बेटा शाहरेज अजीम अदालत में पेश। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नौ मई करने और करवाने वाले किसी मुआफी के मुस्तहिक नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी कहती हैं कि 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। मुर्तकिब किरदार सियासी लबादे में नहीं छुप सकते। बुरेवाला में CTD और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। खतरनाक डाकू मौके पर हलाक, साथी फरार हो गए। CTD एहलकार इमाम अली जख्मी। शनाख्त शहबाज लाहौरी के नाम से की गई। नौशेरो फिरोज में पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। जहलम में सरकारी कॉलेज का मुखबी प्रोफेसर 40 लाख रुपए का तावान देकर बाजिया। पुलिस का कहना है कि एकेडमी के 5 तालिब इल्मों ने प्रोफेसर को अगवा किया था। 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में ब्लू एरिया को पार्किंग फ्री बनाने का मंसूबा ख्वाब बन गया।
1 अरब 9 करोड़ रुपए की लागत मुकर्रर करके 2022 में शुरू किया गया ये मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। मुआहदे के मुताबिक पार्किंग प्लाजा मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होना था। मंसूबे की तकमील में ताखीर से लागत 47% बढ़ चुकी है। इस्लामोफोबिया दुनिया भर में एक कड़वी और तल्ख हकीकत है। वज़ीर आला मरियम नवाज का मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद और नफरत का निशाना बनने वाले अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मसाजिद पर हमले, हिजाब पहनने वाली खवातीन पर पाबंदियाँ और मुसलमानों को दहशत गर्दी से जोड़ने की रविश इंसानियत के लिए सवाल निशान है। हर सतह पर मजहबी रवादारी और बाहमी एहतराम का फरोग हमारा अज़्म है। अमरीकी सदर को अदालत में बड़ा रिलीफ मिल गया। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट ने धोखाधड़ी की सजा को कलअदम करार दे दिया। $500 मिलियन का जुर्माना मंसूख कर दिया गया। वॉशिंगटन में शहरियों का ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिदीन का कहना था कि शहर को जुराइम की पुरतशद्दुद लहर ने लपेट में ले लिया है, लेकिन हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मोदी सरकार का जंगी जुनून, भारतीय मशरक़ी कमांड की बड़े पैमाने पर ड्रोन ऑपरेशन मशक़ें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फौज की मशरक़ी कमांड का अगरतला में ड्रोन प्रहार 2 फौजी मशक़, जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के इंतजाम और दुश्मन को मौसर अंदाज में निशाना बनाने का मुजाहरा किया गया। इजराइल से जंग के बाद ईरानी बहरिया की पहली फौजी मशक़ें। ईरानी वज़ीर दिफा का यह कहना है कि अपनी अफवाज को नए मिसाइलों से लैस कर दिया है। दुश्मन की किसी भी मुमकिना मुहिम जोई के जवाब में नए मिसाइलों को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। गजा की मुकम्मल तबाही के बाद इजरायली वज़ीर आज़म का गजा जंग बंदी के लिए मुज़ाकरा शुरू करने का हुक्म। गजा पर नया फौजी ऑपरेशन भी शुरू। हमलों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शौदा की मजमूई तादाद 62,192 हो गई। गजा में यतीम फ़लस्तीनी बच्चों की स्कूल ग्रेजुएशन की तकरीब। सफ़ेद रंग का लिबास और टोपी पहने बच्चे आबदीदा हो गए। नौनिहाल वालिदैन की याद में रोते रहे। कोलंबिया में शिद्दत पसंद ग्रोहों के 2 अलग अलग हमलों में 18 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। काली में फौजी एविएशन स्कूल के करीब ट्रक बम धमाके में 6 अफराद जान की बाजी हार गए, 60 से ज्यादा जख्मी। एंतोकिया में ड्रोन हमले में पुलिस का हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, 12 एहलकार हलाक हो गए। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीज़े जारी करना बंद कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, गैर मुल्की ड्राइवर्स की बढ़ती तादाद अमेरिकी शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स अमेरिकी ट्रक ड्राइवर्स के जरिए मुआश को खत्म कर रहे हैं। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के असरात। भारतीय गुजरात में मौसलाधार बारिशों के बाद खेत दरिया का मंजर पेश करने लगे। जापान में तूफान, मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में गर्मी ने शहरियों को बेहाल करके रख दिया। पारा 36 डिग्री से ऊपर चला गया। अमेरिका में इलेक्ट्रिक जहाज बनाने की तैयारी। हमने चीन की AI का कामयाबी से मुकाबला किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में खिताब। कहा, 5 माह के दौरान 17 ट्रिलियन की सरमायाकारी अमेरिका लाया हूँ। अमेरिका माजी के मुकाबले में अब ज्यादा बेहतर है। 3 मुल्की T20 सीरीज की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दुबई में तैयारियों का आगाज कर दिया। कौमी खिलाड़ियों ने ICC अकेडमी में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। सीरीज का आगाज 29 अगस्त से शारजा में होगा। तंजाजी के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। बैंकॉक में एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में फरासत अली ने 3 भारतीय बॉडी बिल्डर्स को मात दी और गोल्ड मेडल हासिल किया। फरासत मुल्तान में पंक्चर की दुकान पर काम करते हैं। पाकिस्तान ने लैटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। फ्लोरिडा में पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में पैरो को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की खवातीन टीम ने कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। चिली में फुटबॉल मैच के दौरान शायकीन में झड़पें, भगदड़ से बद्दा जख्मी। सिक्योरिटी एहलकारों की दौड़ें लग गईं। 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया। चिली और अर्जेंटाइन का मैच मंसूख। यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग में इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस ने नॉर्वे के क्लब
फ्रेडरिक कस्टॉट को 1-0 से हरा दिया। मैच को वाहिद गोल मेटेडा ने दूसरे हाफ में स्कोर किया।